बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ही लम्हों बाद फ़ैसला आ जाएगा और मैं वीडियो इस फैसले से पहले इसलिए बना रहा हूँ कि मैराथन ट्रांसमिशन चल रही है बोल्ड न्यूज़ पर, तो ज़ाहिर है कि 7:30 बजे फ़ैसले कहा गया है, तो उससे पहले पहले या एन 7:30 बजे मुझे ट्रांसमिशन में बैठना होगा। लेकिन आप जो मेरी फैमिली हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको अपडेट रखूँ कि इस फैसले के बाद अगर ये फ़ैसला नून लीग के पीडीएम के ख़िलाफ़ आता है, जिसके वाज़ेह तौर पर इम्कानात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो जो बुनियादी सवाल था कि किस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट की किस हुकूमत के तहत डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने यह रूलिंग दी कि जनाब ये 10 वोट हम नहीं काफ लीग के शुमार करेंगे क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने ख़त लिखा है, तो इसका कोई जवाब नहीं आ सका कि वो कहाँ जजमेंट है, कौन सी रूलिंग है, नहीं बताया गया। तो यही बुनियादी नहीं जवाब आ सका। तो लिहाजा इम्कान यही है कि ये फ़ैसला परवेज़ इलाही साहब के हक़ में आएगा, उनकी वज़ारत आला के लिए राहमवार होगी। तहरीक इंसाफ के पास पंजाब का भी सूबा आ जाएगा, पहले उनके पास आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। और फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बेशक ये फिर वक्त पूरा करते रहें, क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसले जिनको ये कहा जा रहा है वो इस हुकूमत को लेने पड़ रहे हैं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बदनामी हो रही है इस हुकूमत की, तो बड़ा मसला है। और इसमें अब ये हो रहा है कि ये हर सूरत अपना कब्ज़ा जमाए रखना चाहती है ये हुकूमत किसी ना किसी तरह। अब उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुलाकात की है चौधरी शुजात से, इसके अलावा टेलीफोन पर बात भी की है और टेलीफोन मिलाया जनाब नवाज़ शरीफ साहब को, और उसमें भी ये बात हुई है कि अभी ये ब्रेकिंग भी चल रही है मेरे सामने कि जी आगे का लाहेमल क्या है, इत्तेहादी जमातें आगे कैसे चलें। नवाज़ शरीफ साहब निकलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते मज़ीद आगे चला जाए, क्योंकि पहले ही उनकी पार्टी का बड़ा बुरा हाल हो गया। आपने देखा लिबर्टी चौक में कितने को लोग पहुंचे थे, और वो अल्लाह रखा पेप्सी वाला साहब ना होते तो पता नहीं उतने भी लोग आते या ना आते। ये बात भी हो रही है। मरीम साहबा कहती हैं कि जी मेरे चचा हुक्मरान हैं, हुकूमत में है, वज़ीर आज़म है, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं हुकूमत छोड़ देती। अब ये नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं, नवाज़ शरीफ मरीम ग्रुप बिल्कुल तैयार नहीं हुकूमत के लिए, क्योंकि वो घिर चुके हैं, उनसे मसाइल हल नहीं हो रहे। और जो कुछ कह के वो झूठ बोल कर आए थे महंगाई ख़त्म करेंगे, महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। उसका सिर्फ एक हौलनाक ख़तरनाक सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान साहब के 3.5 साल दौर में 58 रुपये डॉलर की कीमत बढ़ी, 58 रुपये 3.5 साल में, और इनके 3.5 माह में 51 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप सोचिए ज़रा, तकरीबन उतना ही इन्होंने 3.5 महीने में महंगाई कर दी है, रुपए की कदर गिरा दी है, जितनी के इमरान खान के 3.5 साल में गिरी थी, इन्होंने 3.5 माह में भी कर दी है। तो उतनी ही महंगाई बढ़ी है। आप सोचिए, जितनी चीज़ें हम बाहर से ख़रीद रहे थे फ़ी डॉलर अब आप 51 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पिछले 3.5 महीने में। तो ये तो इनकी कारकर्दगी है। अब ये कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि इनको ये पता है कि अगले इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अब यही सूरत है हमारे जीतने की, जब भी हों, अभी होते हैं या बाद में होते हैं, जितना अरसा हम गुजार लेंगे उतना बेहतर है, उतना हम और ज़्यादा रियासती इदारों के, हुकूमती इदारों के ज़रिए अपने पंजे गाड़ेंगे और अगला इलेक्शन बेहतर बना सकेंगे। पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, ये वो फंड्स वगैरह सारा कुछ। देखिए ना, अभी 1 अरब 10 करोड़ रुपया तो सिर्फ इस हुकूमत ने इश्तिहारों के लिए रख दिया है। और कब रखा है कि आज ही बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है। अब आप सोचें ज़रा, एक तरफ बिजली महंगी और अपने इश्तिहारों के लिए पैसे, फिर कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है। अवाम को वही 1 अरब 10 करोड़ रुपया नहीं दे रहे, वो अपने इश्तिहारों के लिए। तो ये इस तरह से इन्होंने बांटना है, पैसे होंगे सरकारी ख़जाने के, तो वो फिर सबको ट्रांसफ़र कर सकेंगे और अपने आप को मजबूत कर सकेंगे। इसके साथ ये है कि अगर पंजाब की हुकूमत गई, मेन सूबा, सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पर हैं, आबादी वहाँ पर है, तो फिर हम ये अगर रियासती इदारों का, हुकूमती इदारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे? अभी ज़िमनी इलेक्शन में देखिए भरपूर इस्तेमाल किया, उसके बावजूद हार गए। तो अगर ये इदारे नहीं होंगे फिर तो और ज़्यादा बुरा हाल होगा। पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, फ़लाँ से कहा ये कर दो वो कर दो, तो वो फिर मजबूर होते हैं। तो इसलिए अब ये गवर्नर राज तक की तजवीज़ पर गौर हो रहा है। गवर्नर राज, आप सोचिए कि जनाब नहीं, असम्बलियाँ ही ख़त्म, गवर्नर राज लग गया है। ये अब जाहिर है कि गवर्नर राज आइनी कानूनी तौर पर नहीं लग सकता, लेकिन जिस तरह भी आपने देख लिया गैर कानूनी काम किया है ना स्पीकर रूलिंग देकर, तो ये इतने ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इससे आप सोचिए मीशत को, मुल्क को कितना नुकसान होगा, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। आखिर नून लीग का जब दौर था पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी ने भी तो गवर्नर राज लगाया था ना। तो आज तो पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठे हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं।
और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में यही सोच हो रही है। इजलास बुला लिया गया है सारे इत्तेहादियों का एक दफ़ा फिर, और अब यह कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हमला किस तरह करना है, हमने कहाँ से किस तरह से हम हमला कर सकते हैं, और किस तरह से हमने इंतशार और ये चीज़ें बढ़ानी है, दबाव किस तरह डालना है। क्योंकि अब एक नई गेम शुरू हो चुकी है। नई गेम ये शुरू हुई है कि अब हमने दोबारा पैंतरा बदलना है, दोबारा चाल चलनी है कि जी हमें तो चलने नहीं दिया गया, अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी हमने आना है। और अब कहानी ये जोड़नी है, कहानी ये कि जी हम तो हुकूमत में आने के लिए तैयार ही नहीं थे, जबकि खुद कहते थे कि हमने अरसद निकालना है, कितने जोशो खरोश से निकाला, सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लिया, वहाँ सुओ मोटो हुआ, वहाँ पर ये बड़ी खुशियाँ मनाते रहे इसी बेंच में कि जी इमरान खान की हुकूमत को निकाला है, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को या उसको बुलाया भी नहीं और उसको ख़त्म किया। अब वही बेंच बुरा बन रहा है। तो उस वक्त ये बड़े बेताब थे, क्यों, इन्होंने जो काम करने थे वो कर लिए। नैब के कवानीन का खात्मा, अपने केसेस ख़त्म करने थे, ECL से नाम निकलवाने थे, वो सब कुछ, और इसके साथ साथ जनाब ओवरसीज़ का वोट ख़त्म करना, यानी अपने इलेक्शन ज़रा सीधा करना, आसान करना, वो इन्होंने कर लिया। अब महंगाई मुकाव का इन्होंने लोगों को झांसा दिया था, वो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब तो इनका वोट बैंक बड़ा मुतासर हो रहा है। वो बड़े जो इनके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स होते थे वो भी अब इनको बुरा भला कह रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि ये बताएं कि हम तो आने नहीं चाहते थे, हालात इस तरह के थे, हमें लाया गया, और फिर ये कि हम तो फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहते थे, मई में आकर हमने जो काम करने कर लिए, लेकिन कहा गया नहीं आप मुल्क संभालें। हमने मुल्क संभाला, हमने रियासत बचाई है, हमने मुश्किल फैसले किए हैं, अब हम नहीं जा सकते। अब ये इस्टेब्लिशमेंट पर, अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं कि जी आप लाने वाले हैं अगर, तो हमें बिठाएं भी अब। और अगर इमरान खान की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत निकाला गया, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मिलाकर बिठाया है, अब ये गेम कर रहे हैं ना कि जी ये इदारे हमें लेकर आए थे, अब ये इदारे हमें बिठाएं भी, हमारे खिलाफ क्यों फैसला दिया, 20 लोग डी-सीट क्यों किए, फिर हमें इलेक्शन जितवाया क्यों नहीं, अगर डी-सीट कर ही दिया था तो फिर हमें इलेक्शन भी जितवाते। अब वो कहेंगे जी कोशिश तो बड़ी की लेकिन अब मार्जिन ही इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब इसलिए अब ये दूसरी तरफ आ रहे हैं कि जनाब ये हमारे साथ गेम हो गई, खेल खेला गया, ये हो गया, वो हो गया, खदशात थे, अब दोबारा जनाब ये इमरान खान की तरफ सपोर्ट चली गई है इदारों की। अब ये इस तरह से आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग अब नहीं मानेंगे कि जब आप चाहते हैं, नज़रियाती हो जाते हैं जी हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, हम अदलिया के, हम फौज के ख़िलाफ़ हैं। साथ ही जनाब जब आपको सूट करता है, साथ ही वो जिसको इमरान खान कहते हैं बूट पॉलिश करने शुरू कर देते हैं। फिर जब बात नहीं बनती उससे, वो बूट खट्टे हैं, ट्रेंड करता रहा, आपने ट्रेंड बनाए, सारा कुछ करके देख लिया, फिर दोबारा जनाब एक और पैंतरा बदला जाता है और कहा जाता है कि जनाब नहीं हम तो आज भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने, अदलिया ने नहीं चलने दिया, इन फैसलों ने नहीं चलने दिया। जिन फैसलों की वजह से, जिनके फैसलों की वजह से आप हुकूमत में आए, आज आपको वही बुरे लग रहे हैं, वही अदालत, वही कोर्ट बुरी लग रही है। इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि आप सोचिए कि बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या होगा कि जनाब इन्होंने एक बायकॉट करने की कोशिश की, ये कहा यही कि हम बायकॉट करें। रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना साहब ने, बिलावल भी थे, और फौज का भी जिक्र बीच में कर दिया मौलाना साहब ने। खैर, तो उसके बाद ये कि सुबह वकील आ भी जाते हैं, यानी साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तो हमारे हक में बस फैसला दे दो और ये कर दो, वो कर दो। और देखिए फिर एक हियरिंग का मौका मिला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से पहले, आज फैसले का दिन था, फिर भी इनको सुनने का कहा कि कोई बात रह ना जाए, सब लोगों के सामने आ जाए। ये फुल कोर्ट पर कोई दलील ना दे सके, ये मेरिट पर कोई बात ना कर सके, कोई एक जवाब नहीं दे सके जी कहाँ जजमेंट में लिखा है जी पार्लियामेंट लीडर नहीं बल्कि पार्टी हेड जो है उसका फैसला माना जाएगा। तो अब नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये और ऑप्शन पर गौर करें। अगर इनके खिलाफ आता है तो चौधरी शुजात से मुलाकात की मौलाना फजलुर रहमान ने, और वो अब अपने 10 अरकान को डी-सीट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे कि जनाब पार्टी हेड शुजात साहब हैं और उनका हुक्म नहीं माना गया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन में हम जा रहे हैं इनको डी-सीट किया जाए। और जब वो डी-सीट होंगे तो जनाब फिर हमारे पास यानी नून लीग के पास मेजॉरिटी आ जाएगी, एक दो वोट की, क्योंकि अभी नून लीग का एक और वोट कम हो गया है, तो फिर हमजा शहबाज को मना लेंगे। लेकिन जो डी-सीट होंगे तो इलेक्शन होगा, अच्छा इलेक्शन कमीशन अपना है उससे डिले करवा लेंगे, और जितना भी डिले कर ले उन पर फिर इलेक्शन होंगे तो क्या होगा, वहाँ से भी तहरीक इंसाफ जीत सकती है। तो ये एक हमें अदम इस्तेहकाम मुसलसल नज़र आ रहा है, लेकिन ये हुकूमत सीखने को तैयार नहीं है। गवर्नर आज की बातें, कभी कोई बात किसी भी हद तक ये जाने को तैयार हैं, उसमें मुल्क की मईशत का, तिजारत का, कारोबार का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। लेकिन इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहिए और कुछ नहीं। उसके लिए जो भी करना पड़े, इनको सिर्फ पाकिस्तान को मंजूर है जहाँ इनकी हुकूमत हो, उसके अलावा पाकिस्तान में कुछ भी होता रहे, इनको कोई इससे गर्ज नहीं है।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।